ठीक है, स्टार्ट रिकॉर्डिंग। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में साइन ए की वैल्यू दी थी और साइन ए में पी अपॉन एच, यहाँ तो अपन ने पी अपॉन एच 3/4 ही रखा था, यानी परपेंडिकुलर 3 यूनिट, हाइपोटेनस 4 यूनिट। लेकिन जब पाइथागोरस थ्योरम लगाया था, ध्यान से देखना उस वीडियो में भी गड़बड़ हो गई। ए बी सी, यहाँ ए दिया हुआ है तो थीटा भी कहाँ रखेंगे 90 डिग्री यहाँ बने। ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है। हाइपोटेनस 4 दिया हुआ है और अपन ने जब डायग्राम बनाया था तो इनको क्या मान लिया था, पी और एच मान, पी और बी दिया हुआ है ऐसा मान लिया था, तो आंसर गलत आ रहा था। पी कितना दिया हुआ है 3 यूनिट। अब हमको लगाना था पाइथागोरस थ्योरम, ट्राइंगल एबीसी में पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस है हमारे पास 4, परपेंडिकुलर है हमारे पास 3 और बेस हमको पता करना है। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, इधर आके हो गया माइनस बेस का, ये आ गया 7। बेस का स्क्वायर हटाएंगे तो 7 चला जाएगा रूट में। यस ओके, बिल्कुल यहाँ पे हमने मिस्टेक की थी कल। ये देखो यहाँ तक अपन ने वैल्यू सही रखी थी, लेकिन हाइपोटेनस को रखने की बजाय हमने मान लिया था परपेंडिकुलर, है ना, गलती से। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था। तो इस केस में हमारे पास ये बेस आएगा √7। बेस कितना आएगा √7। अब उन्होंने बोला था वैल्यू निकालो, वैल्यू का निकालो cos a और tan a। देखिए cos a का रेशो होता है b/h और tan a का रेशो होता है p/। अब बेस लेके आए √7 और हाइपोटेनस दिया हुआ है 4 और ये दिया हुआ है 3 और बेस लेके आए हैं ये आंसर आता। और कल हमने क्या किया था, यहाँ 3 रख लिया था, यहाँ 4 रख लिया था और ये 5 आ गया था, तो इस बेस पे आंसर आ गया था, जो कि गलत है। ओके, कल के वीडियो में भी ऐसा होगा, उसको करेक्ट कर लें। सुन लिया सबने, है ना। अब मैं एग्जाम्पल नंबर 5 पे पहुंच रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 5 निकालो सब लोग। एग्जाम्पल नंबर 5 जल्दी निकालो। एग्जाम्पल 5 निकालो। डायग्राम बना हुआ होगा, एक ट्रायंगल रख दिया है, यहां आर होगा, देखो नहीं, यहां पी है, यहां क्यू है और यहां डायग्राम दिया हुआ है। यस, यहां पे क्या है, अच्छा ट्रायंगल का नाम ही OPQ है, ठीक है। ट्रायंगल बना हुआ है जिसमें PQ7 है, सॉरी OP7 है ना। OP कितना है, पहले यहां देख लो, पता क्या करना है, साइन की और, तो पहले हम P/P ये साइन का रेशो होता है, ये साइन होता है P/H और कॉस होता है B/H। अब यहां पे इन्होंने कंडीशन दे रखी है कि PQ की वैल्यू, कंडीशन ये है OQ माइनस PQ बराबर 1 है, OQ माइनस PQ बराबर 1। OQ में से PQ माइनस करेंगे तो 1 आ रहा है। तो हम बोलते हैं कि देखो ये PQ को हम क्या मान लेते हैं, लेट PQ इज 1, PQ इज x, सॉरी PQ को क्या मान ले, इन दोनों में से किसी एक को x मान लेंगे। तो जब x माना, OQ माइनस PQ को कितना माना, ये माइनस का x उधर चला जाएगा तो 1 प्लस x। देखो अब हमारे पास तीनों साइड हो गई, PQ बोलो PQ हो गई x, OQ कितनी हो गई 1 प्लस x
और पीओ कितनी हो गई 7, तीनों साइड हो गई। अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे तो बची हुई 2 साइड हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, अब यहां पे हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ओ पी क्यू पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस। अब यहां ध्यान देना, हाइपोटेनस कौन बन रहा है 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है ना, ओ क्यू बन रहा है। पी कितना बन रहा है x, बेस कौन है तो 7। अब ये a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में, a प्लस बी के होल स्क्वायर, तो जब a प्लस बी का होल स्क्वायर करने जाएंगे, a की जगह 1 है तो a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, एक्स स्क्वायर 7 7 जा 40। यही जो स्टेप है ना मास्टरपीस है, बाकी की चीजें अपने आप आ जाएगी। पहले देखो कि ओ क्यू पी क्यू दिया हुआ है, यहां मैंने पी क्यू को x माना है, ओ क्यू को भी मान सकते थे पर पी क्यू को मानेंगे तो इजी रहेगा। क्यों इजी रहेगा, क्योंकि पी क्यू छोटी साइड है, पी क्यू कौन है परपेंडिकुलर है, बेस है, ये छोटी साइड होती हैं, इनको मान लेंगे। और हाइपोटेनस बड़ी साइड है, पर फिर भी अगर हाइपोटेनस को इधर मान लिया एक्स को मान लिया तो इसको मान लिया होता तो पी क्यू को प्लस में ले जाते, 1 को माइनस में ले जाते, तब भी होगा जरूर क्वेश्चन, है ना। ठीक है, अब यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस का है, ये प्लस का, ये मार देंगे और आगे बढ़ते हैं। ये 1 1 जा कितना होता है 1 होता है, तो और इधर 2 एक्स हो जाएगा, 2 1 जा 2 और एक्स 49 में से एक 1 माइनस भी कर दूं क्या डायरेक्ट, तो 48 बच गया। अरे ये 1 उधर जाके माइनस हो गया, समझ गए। और ये 2 1 जा 2 से 24 टाइम कैंसिल कर देंगे तो x आ जाएगा अपने पास 24। और जब x 24 आ गया, x कितना आ गया, तो यहाँ 24 में 1 प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा। यहाँ हम देखते हैं कि फिर OQ हमारे पास है 1 प्लस एक्स 1 प्लस 24 यानी कि 25। तो अब तीनों साइड आ गई हमारे पास, बेस आ गया, परपेंडिकुलर आ गया और हाइपोटेनस आ गया। ठीक है, सुन लिया सबने। तो फिर बोलो P कितना दिया हुआ है 24, कितना लाए हम, और एज कितना लाए, बेस कितना है 25। सॉल्व कर लो। कैमरा मत डिस्टर्ब करना, पहले नीचे आ जाओ अच्छे से जरा, कल भी डिस्टर्ब कर दिया था पूरे टाइम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। ये था एग्जाम्पल नंबर 5। ठीक है, जल्दी से 8.2 पे पहुंच जाओ। 8.2 पहुंच गए, 8.2 पे पहुंचे सब लोग। जो क्वेश्चन करा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल 7 जल्दी देखो। PQR ट्राइंगल PQR, ट्राइंगल क्वेश्चन दिया हुआ है, ये 3 है, ये 6 है। ओके, और बोला है थीटा पता करो। क्या बोला है, जब 2 साइड दी और थीटा बोले तो पाइथागोरस नहीं लगाना। ओके, फिर आपको क्या करना है, रेशो बनाना है। क्या बनाना है, इन ट्राइंगल PQR। बोलो कौन दिया है, P दिया हुआ है और H, तो P अपॉन H। क्यों रखा P अपॉन H मैंने, P दिया हुआ है, H भी दिया हुआ है, थीटा पूछा है। P और H कौन सा रेशो बनता है, गुड, साइन। और मैं मान लू थीटा यहां रख रहा हूं तो साइन को मैं लिख लेता हूं R। P कितना दिया हुआ है 3, H कितना दिया हुआ है साइन R। 3 1 जा 3 2 जा तो 1/2 आ गया। इसका मतलब थीटा कितना आ गया 1 मिनट।
1/2 कौन सा साइन होता है? और यहां आर की बजाय थीटा ही रख लो। अभी क्या रख लो? अपने को थीटा पता करना है ना। साइन से साइन हटा दें तो कितना आ गया? थीटा 30 डिग्री। ऐसा क्वेश्चन आएगा, वैल्यू दी हुई रहेगी और एंगल पूछेगा। क्वेश्चन स्टैंडर्ड में बना के दे सकता है, वैल्यू दी रहेगी, एंगल पूछ सकता है। ठीक है, तो कर लोगे इस टाइप का क्वेश्चन। कैसे पता चलेगा कि साइन रखना है कि टेन रखना है? इन दोनों को एक दूसरे के अपॉन में रख लेना, P अपॉन H या H अपॉन P दोनों रख सकते हैं, या ये दिया रहेगा, ये दिया रहेगा P अपॉन B या B अपॉन P, ऐसे करके डिवाइड करके वैल्यू लाना रहेगी। ठीक है, कर पाओगे? चलिए एग्जाम्पल नंबर 8 देखिए, साइन A माइनस बी। एग्जाम्पल नंबर 8 बोलो, साइन A माइनस बी कितना दिया हुआ है? 1 अपॉन, और A प्लस बी कितना दिया हुआ है? कितना? ठीक है, ये दो वैल्यू दी हुई है और पूछा है एंगल ए और एंगल बी कितना है। ठीक है, ऐसा पूछा है। सब लोग ध्यान से देखें, सेम टू सेम इसमें एक क्वेश्चन 3 दिया हुआ है 8.2 में, वो आपको करना है। ठीक है, कि वो मैं करा दूं, ये आप कर लोगे। क्वेश्चन 3 करा देता हूं, इसी पैटर्न का है, ये तो सॉल्व करके दिया हुआ है। 8.2 का क्वेश्चन 3 इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। वहां क्या लिखा है? 10 A प्लस बी कितना दिया हुआ है? √3 दिया हुआ है कि 1/√3 है? √3 है। और A माइनस बी कितना दिया हुआ है? कॉट होगा वो, तो 10 ही रख लो। वो 1/, ओके। अब हमको ये पहली इक्वेशन लेनी है, और ये पहले तो वैसे ही लिख लो 10A प्लस बी। अब यहाँ पे कौन से 10 की वैल्यू √3 होती लिखना है। कौन सा 10 है, कौन सा 10 रेशो है? तो 10 से 10 हटा देंगे तो A प्लस बी कितना आ जाएगा? ये बन गई हमारी इक्वेशन। फिर ये वाली इक्वेशन ले लेंगे, 10 हुआ तो नहीं, इधर उधर तो नहीं हुआ, अब ठीक आ गया वापस से। चल, कौन सा 10 है जो 1/√3 होता है? तो हमने बोला 10 से 10 A माइनस बी 30 डिग्री। इक्वेशन कौन सी आ गई? वापस से देख लो, A प्लस बी √3 दिया था, हमने A प्लस बी लिखा, लेकिन √3 कौन से 10 की वैल्यू होती? 60 की। तो A प्लस बी कितना आ गया? ऐसे 10A माइनस बी 1/√3 दिया है, तो कौन सा 1/√3 होता है? 10 30। तो 10 से 10 हटाएंगे तो A माइनस बी, दो इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पे भी ऐसे ही करते, साइन, यहाँ पे कौन सा साइन रखते? साइन 30। क्या रखते? और यहाँ क्या रखते? cos 60। फिर से A प्लस बी 30 60 आता, आंसर सेम आएगा दोनों का। तो ये वाला आपको करना है, मैं अभी ये वाला पूरा करा रहा हूँ। ठीक है, अब इक्वेशन बन गई तो एलिमिनेशन करते हैं। A प्लस बी बराबर 60 और A माइनस बी बराबर, एलिमिनेशन करने के लिए हमको इक्वल टर्म देखने होते हैं, तो हम बोलेंगे हाँ इक्वल टर्म है, और इक्वल टर्म होता है तो फिर साइन अपोजिट हो तो ठीक है, नहीं हो तो साइन अपोजिट करना पड़ते हैं। साइन अपोजिट है ऑलरेडी, B से B, A और A, ये कितना हो गया? 2 बन जा, 2 से कितनी बार कैंसिल किया? A आ गया अपना 45 डिग्री, और जब A 45 आ गया तो फर्स्ट या सेकंड में रख देंगे। फर्स्ट क्या था अपना? A प्लस बी कितना था बोलो? A कितना लाए अपन? B, और 60, ये 45 उधर चला जाएगा तो क्या होगा? कितना आ जाएगा? 15 डिग्री।
तो ए भी आ गया, बी भी आ गया, सेम आंसर इसका आएगा, ये भी आपको करके देखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, आएगा मतलब आएगा, ठीक है। टेबल की वैल्यू पढ़ना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। मैंने टेबल में वैल्यू कैसे बनाते हैं, सबको 0 1 2 3 4 है, सबको 4 4 से डिवाइड करना है। जैसे यहाँ पे 0 रखा, यहाँ पे 30 रखा, यहाँ पे 45 रखा, 60 रखा और 90। यहाँ पे लिखा कि साइन की वैल्यू लाना है, काई की वैल्यू लाना है, हमने बोला साइन की वैल्यू पहले लिखो 0 1 2 3 और फिर इधर से लेके आओ 0 1 2 3 4। नंबर को डिवाइड करो कितने से, सबको डिवाइड करो कितने से, तो 4 4 आया तो 1 हो गया, ये 1/2 हो गया, ये 1/4 ही रहेगा। इसको 4 से डिवाइड करा तो कितना हो गया 1, ये भी 4 से डिवाइड हुआ, ये भी 4 से डिवाइड हुआ तो कितना हो गया 1/4 से डिवाइड हुआ, 4 से डिवाइड। 0 1 2 3 लिखते हुए जाएंगे, उधर से 0 1 2 3 लिखते हुए आ जाएंगे और सबको डिवाइड करेंगे 4 से और सबका लगा देंगे रूट। देखो इसका रूट लग गया तो 1/2 हो जाएगा, इसका रूट लगेगा तो 1 का तो रूट होगा नहीं और 2 का रूट, इसका रूट लगेगा तो √3 का हो जाएगा और इसका रूट कितना होता है 4। इसके रूट लगाने से कोई मतलब नहीं है, इसका भी रूट लगाने से कोई मतलब, इसका रूट लगाएंगे तो 1 का रूट नहीं होगा, 4 का रूट कितना होता है, इसका रूट लगाएंगे तो 1 का कोई नहीं होगा, रूट इधर हो जाएगा, इसका रूट लगाएंगे तो √3/2, इसका रूट लगाने से कोई मतलब नहीं। ओके, या तो ये तरीका मालूम हो, पहले भी मैंने पढ़ाया, या फिर डायरेक्ट वैल्यू याद कर लें, या फिर ट्रिक याद हो कि साइन 0 की वैल्यू कितनी है, तो ऐसे ही cos 90 की वैल्यू भी 0, साइन 30 की वैल्यू तो cos 60 की भी, साइन 60 की वैल्यू √3/2 तो साइन 30 की वैल्यू भी, साइन 45 cos 45 दोनों की वैल्यू 1/√2। ओके, और साइन की वैल्यू को उल्टा कर देंगे तो काई की वैल्यू मिल जाएगी cosec की, और cos की वैल्यू को उल्टा कर देंगे तो sec की वैल्यू मिल जाएगी। और रही बात tan की वैल्यू की, किसकी बात रही, तो tan की वैल्यू आती है sin/cos। क्या आता है tan का वैल्यू, साइन अगर अपन ये देख रहे हैं 0/1, क्या देख रहे हैं 0/, तो 0 ही लगा देंगे, ठीक है, और 1/2 अपॉन √3/2, 2 से 2 तो 30 की वैल्यू आ जाएगी 1/√3। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, याद रखना, एक या दो क्वेश्चन आएगा कि साइन 30 cos 30 tan 30 साइन 0 cos 0, एक वैल्यू आएगी ऐसी, ठीक है। अरे समझ गए ना, tan 45 की वैल्यू सबको पता होना चाहिए, कितनी वैल्यू है 1, tan 45 की वैल्यू 60 की वैल्यू और इधर नॉट डिफाइंड, ऐसे ही आप उल्टा कर लेंगे, cot 0 नॉट डिफाइंड, 30 की वैल्यू √3, 45 की वैल्यू 1, 60 की वैल्यू 1/√3, ये वैल्यू आपको याद करना है। ओके, टेबल में से, बुक में से याद कर लें। मैं पहुंच गया हूं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में जिनको आते हों वो ही 1 2, वो तो पूरे पांचों कर लें। मैं अभी यहां पे 1 2 4 5 करा रहा हूं, 3 बहुत बड़ा जाएगा, जिसको मेरे से पहले से पढ़ा हुआ है, कितने लोग कर लेंगे इसको वैल्यू रख के, कितने लोगों ने मेरे से पढ़ा है, कर लें तो अच्छी बात है, पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेकंड में से क्वेश्चन कहाँ से आने के चांस है, सेकंड में जो ऑब्जेक्टिव टाइप दिए ना, यहाँ से 2 मार्क्स के आने के चांस है। ओके, तो अभी मैं आपको अभी मुझे बताओ कि पहले में से कौन सा करा दूं। मैं बता दे रहा हूं 8.2 के पहले में से मुझे सिर्फ पहला लग रहा है और दूसरा लग रहा है इंपॉर्टेंट। पहले ही करा दें, तुम ये कर लोगी, बहुत बड़ा जाएगा, रेशनलाइज भी करना पड़ेगा इसको। चलो वैल्यू बोलो, cos 45 और sec 30 प्लस cosec 30।
हाँ, ये थर्ड वाला अच्छा खासा लेंदी जाएगा। ओके, सुन लिया? ये थर्ड वाला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन बोलो, ये करके लाना आप लोग हैं, क्या है बोलो? cos 30 प्लस, ठीक है, बस इसकी वैल्यू लाना है ना। sin 60 की वैल्यू होती है √3 अपॉन, इसकी वैल्यू होती है √3 अपॉन, वैल्यू रखना है बस। sin 60 cos 30 वैल्यू रख दी। उसके बाद आते हैं sin 30 की वैल्यू, और इसकी वैल्यू भी √3 3 हो जाएगा, और ये हो गया 4, ये 1 बन जा, और हो गया। जब ये कॉमन होता है तो एक ही बार लिखते हैं, कॉमन होता है तो, और ऊपर वाले नंबर को ऐसे ही जोड़ देते हैं। कब जोड़ते हैं? जब ये सेम होता है। एलसीएम आया 4, 3 और 1 प्लस कर दिया, कैंसिल हो गया तो आंसर कितना आया? 1। ठीक है, वैल्यू रखना है sin 60 की वैल्यू, cos 30 की वैल्यू, sin 30 की वैल्यू, cos 60 की वैल्यू, √3 का रूट कैंसिल, 4 इधर 1/4 हो गया। ये कॉमन है तो एक बार लिख दिया, ऊपर 3 और 1 को प्लस कर दिया, आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड बोलिए। 2 10 45, 10 स्क्वायर 45, फिर cos स्क्वायर, फिर बस। चलिए, सबको मालूम है 10 45 की वैल्यू, cos 30 की वैल्यू, sin 60 की वैल्यू। अगर तुम्हें सॉल्व करना है, एक आध स्टेप बढ़ाना है तो बढ़ाएं, अदरवाइज मुझे यहीं पर ये वैल्यू प्लस की दिख रही है और ये वैल्यू, तो 2 बन जा, तो आंसर हो गया, यहीं पे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप चाहें तो √3 का करके स्टेप आगे ले जाने से मुझे लगता नहीं कोई खास मतलब नहीं निकल रहा है। ठीक है, हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 5 कर ही लेना, आप लोगों को आ जाएगा, क्योंकि यहां से छोटा ही क्वेश्चन आ रहा है। अगर उधर से कर लिए होंगे क्वेश्चन तो इधर के क्वेश्चन की जरूरत नहीं लगेगी, लेकिन जिन्हें पूरे 100 आउट ऑफ 100 लाने हैं वो लोग एक बार खुद से करके दे, और जो यहाँ पे बस सुनता जा रहा है हाँ ऐसा हाँ हो गया, और वो सोच रहा है कि मैं तो पूरे करके आ जाऊंगा, वो पास होने में भी उसको दिक्कत होगी। सुन लिया? चाहे वो 9th स्कूल के लोकल एग्जाम्स में टॉपर रहा हो, क्योंकि मालूम है 12-15 क्वेश्चन देते हैं स्कूल के मास्टर, और वही लिख के आते हैं 9th में अपन, और टॉपर हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर जो सिर्फ देख के इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है कि हाँ कर देंगे अब, तो वो गलत फहमी में। ठीक है, मॉडल पेपर मैंने भेज दिए हैं बोर्ड के, उनको प्रैक्टिस करना चाहिए 1 घंटे 2 घंटे, पुराने पेपर की प्रैक्टिस करना चाहिए 1-2 घंटे, पुराने पेपर 22 23 24 25 में जो आए हुए हैं। ओके, सुन लिया? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लगभग सारे क्वेश्चन मैंने वीडियो में पढ़ा दिए हैं, उनको देख के पूरे क्वेश्चंस करिए आप। ठीक है, उसके फार्मूलेज मैंने बता दिए, ऑब्जेक्टिव के पूरे नोट्स बन चुके हैं, आज मैं मंगवा लूँगा उसको, सबको मिल जाएंगे। उससे बाहर शायद ही कुछ एक आध क्वेश्चन जाए, अगर कुछ इधर उधर होगा भी तो थोड़ा बहुत टर्म को घुमा के पूछेगा, बाकी आएगा उसके अंदर से, वैल्यू बदल के पूछेगा पर आएगा उसके अंदर से। ठीक है ना? सबको PDF मिल जाएगी, मेरी तरफ से मिलेगी। ठीक है, इसलिए पहले से ही मत डरो कि अरे यार पता नहीं अब कितने पैसे देने पड़ेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 4 बोल दो, 4 और 5 और कर लेते हैं, हो जाएंगे जल्दी जल्दी। बोलो क्वेश्चन नंबर 4 बोलो जल्दी। sin 30 10 45, रुको, sin 30 10 45, फिर cos अपॉन में बोलो, ये क्या है? चलिए एक बार कोई चेक करो क्वेश्चन को, प्लस माइनस चेक कर लें। अगर आपने, मैं एक और बात बता रहा हूँ,
जब आप एग्जाम के अंदर क्वेश्चन करने जाएं तो पहले क्वेश्चन में आपने जब कॉपी में सॉल्व करें ना, तो पहले उसको जब आप क्वेश्चन लिख लें तो एक बार चेक भी कर लें कहाँ प्लस है, कहाँ माइनस है, कहाँ क्या है। ऐसा रटा रटाया मत करना कि इसमें तो इसमें ये आना चाहिए ये। अरे मेथड पकड़ो आप, क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। बेसिक और स्टैंडर्ड में अलग अलग चीज़ें हैं। कुछ क्वेश्चन आपको डेफिनेटली दिमाग लगा के करना होगा। सुन लिया? सीबीएसई में देखो कैसा पेपर आया, सब अपने से करना है, आपको सिर्फ पैटर्न पता होना चाहिए। हालांकि कुछ ज़्यादा ही अच्छे लेवल का आया, पैटर्न वेटर्न के भी कोई लेना देना नहीं, प्रैक्टिस उस लेवल की नहीं बच्चों ने। पर आपको पेपर को, और एक और मैं यहाँ पे बात बता दूँ, पेपर का लेवल देख के, जैसे बहुत आउट इधर आ गया, अनएक्सपेक्टेड पेपर आ गया, तो उसको देख के घबराने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा दिमाग लगाना कि तरीका क्या है इस क्वेश्चन को करने का। आपको चैप्टर तो पता रहेगा कि ये क्वेश्चन किस चैप्टर का है। वैसे मैथ्स का पेपर बहुत ईजी आता है एमपी बोर्ड में, मैंने जो बताया उससे बाहर आने के कोई चांस रहेंगे नहीं वैसे, है ना। 95 के ऊपर ही परसेंटेज रहेगा क्वेश्चन का जो बैठेंगे वो। हालांकि ऐसा लगेगा कि मुझे तो हर बार तो 100% ही बैठते हैं, ठीक है, इधर उधर से ही आएगा, कभी ऐसा रहेगा कि हाँ कहीं ना कहीं तो पढ़ा, ऐसा लगेगा आपको। लेकिन फिर भी चैप्टर पता हो कि यार ये इस चैप्टर का क्वेश्चन है, तो उसको करने का तरीका मालूम है ना, छोड़ के मत आना, उसको करके आना कुछ करके, ठीक है। वैल्यू याद है, वैल्यू पुट करना, प्लस करके देखना, माइनस करके देखना, डिवाइड करना कि डिवाइड की कंडीशन बन रही है तो, पर छोड़ना नहीं है, ठीक है। और पेपर के लेवल को बहुत हाई देखकर, बहुत लो देखकर, बहुत लो देख लिया बहुत ईजी आया, एक्स्ट्रा एक्साइटमेंट की वजह से 2-4 क्वेश्चन ही छोड़ के आ गए, है ना। सब आ गया और देखा ही नहीं कि 2-3 क्वेश्चन बड़े बड़े, एक पेज उधर तो पलटा ही नहीं, और तब देख लिया तो जो आते हुए थे वो भूल गए। तो दोनों कंडीशन के लिए तैयार रहना। पेपर बस एक ही है तुम्हारा 24 फरवरी वाला, बाकी के पेपर सब अपने हिसाब से चले जाएंगे, कोई लेना देना नहीं उनका अपने को, ठीक है। एक ही पेपर है जो डिसाइड करेगा कि कौन आगे जा रहा है, कौन री एग्जाम दे रहा है। अभी बाकी के पेपर तो सब बहुत ईजी आ रहे, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, ये इनसे कोई लेना देना नहीं। मेन पेपर कब है? 24, और वो ही नहीं पढ़ रहे अपन, उसको ही मान रहे हैं बहुत ईजी आएगा, डरने की जरूरत नहीं है, पर आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ईमानदारी से बता दो, कौन करके देख रहा है घर पे? क्वेश्चन करके देख रहे हैं, 2-2 बार करके देख रहे हैं जहां, और ऐसा तो नहीं कि बस देख के ही टीप रहे हैं, कॉपी कंप्लीट तो नहीं कर रहे कि कॉपी कंप्लीट कर लेते हैं, एग्जाम हॉल के बाहर देख के पढ़ लेंगे। और कुछ बच्चे मैथ्स को ऐसे बुक कॉपी खोल के पढ़ते हैं, याद करते हैं, वो लोग नहीं कर पाएंगे, हैं, सुन लिया ना। जो क्वेश्चन देखेगा सामने, फिर खुद से करेगा, जहां गाड़ी अटक जाएगी कि अब क्या होगा पूछेगा, या फिर कॉपी में देखेगा या वीडियोस में देखेगा, वो लोग कर पाएंगे, बाकी लोगों का हाल बेहाल है। चलो, साइन 30 की वैल्यू कितनी हो गई? 1045 की वैल्यू, cos x 60 की वैल्यू चेक करो, 2/√3 होगी ना। sec 30 की वैल्यू, cos 60 की वैल्यू, यहां सब जगह प्लस है, cot 45 की वैल्यू 1/1। यहां पर देखो, ये भी अपॉन बन गया, ये भी अपॉन बन गया। तो पहले अब अपन न्यूमरेटर के अपॉन वाली वैल्यू को सोल्व करेंगे, फिर डिनोमिनेटर को सोल्व करेंगे। तो ऊपर में देखो 2, 1 और √3, 2, 1 और √3 का एलसीएम कितना आया? 2√3। उसके बाद ये वाला अपॉन लगाया आपने, कौन सा? ये बड़ा वाला अपॉन, ठीक है। फिर यहां भी देखो 2√3 और 1, तो एलसीएम लेने के लिए फिर यहां पे लगा, ये बीच वाला अपॉन हो गया, फिर से 2√3। ये 2√3 से हम ऊपर वालों को सोल्व करेंगे, कर लेते पहले उसको सोल्व। यहां 2 के टेबल से इसको डिवाइड किया तो 2 हट गया, कौन बचा? √3। √3 का मल्टीप्लाई 1 में कर दिया, और 1 से डिवाइड कर रहे हैं 2√3 को, कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, तो 2√3 का ही मल्टीप्लाई कहां कर देंगे? 1 में, माइनस √3 से ये वाला √3 क्या आ जाएगा? कैंसिल, 2 बचा, 2 1 जा, सॉरी 2 2 जा 4, 4 आ रहा है ना, यहां देखो, यहां से √3 कैंसिल हो गया, ऊपर जो कौन है? 2 है,
तो ऐसे ही यहां पर अब ये वाली वैल्यू को सोल्व करेंगे। √3 से क्या कैंसिल हुआ, 2 बचा, 2 का ऊपर 2 में मल्टीप्लाई हो रहा है तो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। फिर 2 से क्या कैंसिल हुआ, √3 का 1 में मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, √3, और 1 से कुछ भी कैंसिल नहीं हुआ तो 2√3 आ जाएगा। अब देखो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएंगी, तो अपने पास बचेगा 2√3 और 1√3 हो गया 3√3। ऐसे ही 2√3 और 3√3 क्या हो गया। अब आसानी से आप इसको रैशनलाइज कर लेंगे, क्या कर लेंगे, कर लोगे रैशनलाइज। ये वाली वैल्यू कैसी है, प्लस की, तो यहां मल्टीप्लाई लगाओगे, यहां रूट कर लोगे रैशनलाइज, फिर a प्लस बी a² b² का फार्मूला बनेगा। कर ही देते हैं, सबके चेहरों से लग रहा है कि पता नहीं कर पाएंगे। ये यहाँ पे प्लस क्यों लगाते हैं, ये वाला साइन जो होता है उसके अपोजिट, तो प्लस नहीं लगेगा, ये जो साइन है इसके अपोजिट साइन लगेगा, क्या लगेगा, डिनोमिनेटर का जो साइन है उसके अपोजिट साइन लगेगा, ठीक है। अब यहां देखो ये a माइनस बी और ये भी क्या है, a माइनस बी, एक बार चेक करो सही कर रहे हैं अपन, नीचे प्लस ही आएगा सब जगह, हाँ प्लस ही आएगा। चलो a² माइनस b² हो जाएगा नीचे, a प्लस बी और a माइनस बी, और यहां ऊपर कौन सा फार्मूला बनेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, कौन सा फार्मूला बनेगा ऊपर, इसका आंसर चेक करो क्या आ रहा है, b² माइनस 2 a² b² माइनस 2 ab लग गया ऊपर, ये 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और ये कैंसिल हो जाएगा तो इधर आया 27, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, अरे 4 का स्क्वायर कितना हुआ, यहां 27 कितना हुआ, वहां से स्विच ऑन कर दिया था क्या,